हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट ए सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। के आपका दिया हुआ है, तो जिस समय पर इक्विवेलेंस पॉइंट होगा तो उस समय पर हम कह सकते हैं कि सोडियम एसीटेट बन रहा होगा। तो सोडियम एसीटेट अगर आपका बन रहा है, रिएक्शन चलिए लिख के देखते हैं। CH3COOH प्लस NaOH, ये आपका रिएक्ट करके CH3COONA बनाएगा प्लस वाटर। तो क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट पे बोला गया है, मतलब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट एसिड बेस के बराबर होंगे और वो पूरी तरीके से सॉल्ट बना रहे होंगे, तो फाइनल सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्ट प्रेजेंट रहने वाला है। और सॉल्ट जो आपका है वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। इसका मतलब जो पीएच का फॉर्मूला लगाएंगे वो हो जाएगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए 7 प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस log C। तो इस क्वेश्चन के अंदर pKa आपको दिया हुआ है, सिर्फ आपको कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट निकालना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जो हमारा एसिटिक एसिड और NaOH का कंसंट्रेशन दिया है वो 0.1 मोलर दिया हुआ है। ये भी 0.1 मोलर, तो ये भी 0.1 मोलर। स्टाइक्योमेट्री 1 की ही है, तो इसके भी V और इसके भी V ही ml लगने वाले हैं। आप N1V1 बराबर N2V2 भी करके देखें, क्योंकि एन फैक्टर यहाँ पे 1 है, तो आप सीधे बराबर कर सकते हैं कि दोनों के अगर कंसंट्रेशन सेम है तो वॉल्यूम भी सेम लगे होंगे। तो उस केस में जो CH3COONA बना होगा वो 0.1 इंटू V मोल ही बना होगा कंप्लीटली रिएक्ट करने के बाद। तो जब आप कंसंट्रेशन निकालेंगे तो मोल ऑफ सोडियम एसीटेट अपॉन टोटल वॉल्यूम करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम 2V हो चुका होगा, तो ये कंसंट्रेशन आपका 0.05 मोलर आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ अगर पुट की जाए यहाँ पे तो pH आएगा 7 प्लस हाफ ऑफ pKa आपका निकाला जाए माइनस ऑफ लॉग 1.9 इंटू 10⁻⁻5 प्लस लॉग C की जगह 0.05। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपका pH आ जाता है 8.71। सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू।